हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड इस सीरीज में आज मेरा 16th लेक्चर वीडियो है। 15 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट में, एंड जिसमें हमने डिटेल में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप पिछले जो 15 लेक्चर वीडियो हैं वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने सारे जितने टॉपिक्स हैं वो सीक्वेंस में पढ़ाए हैं, जिसमें हमने ओबी का एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, एंड इस समय जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ओबी का, दैट इज लर्निंग। एंड इस चैप्टर पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत डिटेल में समझा है लर्निंग का मतलब क्या है, नेचर क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। लर्निंग की थ्योरीज भी हमने डिटेल में समझी है। लर्निंग की जो थ्योरीज है इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: कंडीशनल थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। तो ये थ्योरीज भी हमने डिटेल में पढ़ी है एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप का होता है, तो ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग की थ्योरीज मैंने बताया था, लर्निंग की जो थ्योरीज है इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, वैसे अगर आपने पिछले लेक्चर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं देखे हैं तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा लर्निंग बता देती हूँ। क्या है लर्निंग? क्या है लर्निंग? इज द प्रोसेस। लर्निंग वो प्रोसेस है थ्रू विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड। यानी कोई इंडिविजुअल न्यू बिहेवियर कैसे एक्वायर कर सकता है? थ्रू लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? सीखना, लर्न करना, सीखना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो रीइंफोर्समेंट, ये जो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब या कह लीजिए डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या होता है? रीइंफोर्स करना, यानी किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक, और ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये वर्ड वैसे आपने अगर कोई प्रोग्राम वगैरह टीवी पे या कोई मूवी अगर सेना पे देखी हो, आर्मी पे देखी हो, तो वहां पे भी ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है, रीइंफोर्समेंट। मतलब सपोज करिए सेना की एक टुकड़ी है, ठीक है, और वो अगर फ्रंट पे है और वो अभी कमजोर पड़ रही है, कुछ एक्स्ट्रा सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको कहा जाता है कि रीइंफोर्स करना है, यानी एक्स्ट्रा लोग चाहिए टू मेक द आर्मी या नेवी स्ट्रॉन्गर। यानी ये जो आर्मी है या जो नेवी है, इसको मजबूत करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लोग और चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सोल्जर्स और चाहिए, तो उसको भी कहा जाता है रीइंफोर्समेंट। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी आपने वर्ड काफी सुना होगा, रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का डिक्शनरी मतलब होता है कि किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे हम तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या, कौन सा? ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट का जो मतलब है वो क्या है? किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। ठीक है, हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं? ओबी पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का देखिए, रीइंफोर्समेंट का वैसे तो मतलब है कि किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, दैट इज रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस बाय विच सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर इज स्ट्रेंथन, यानी वो प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट मतलब वो प्रोसेस जिससे जो डिजायर्ड बिहेवियर है, यानी जो सही बिहेवियर है जो ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, दैट इज रीइंफोर्समेंट। समझ में आया? एंड बिहेवियर या कह लीजिए जो लर्निंग है, ये कैसे कह लीजिए स्ट्रेंथन होगी? बाय रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट के द्वारा, देखिए हम ये लर्निंग जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ रहे हैं रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो लर्निंग है या कह लीजिए हम अपने बिहेवियर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हम वही डिजायर्ड बिहेवियर बार बार रिपीट कर पाएंगे तभी, व्हेन वी डू रीइंफोर्समेंट, अगर रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस किया जाए तभी वो बिहेवियर बार बार रिपीट होगा, तभी हम लर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस क्या है रीइंफोर्समेंट की, कि रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। जो रीइंफोर्समेंट है लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, न्यू बिहेवियर एक्वायर करने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज कंडीशनड बाय रीइंफोर्समेंट। क्योंकि जो बिहेवियर रिस्पॉन्स है, यानी जो भी डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, हमारा जो बिहेवियर है किस टाइप का होना चाहिए, क्या डिजायरेबल बिहेवियर है,
इसको कंडीशन किया जा सकता है, इसको सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है बाय रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार उसको करके, ठीक है, उसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि न्यू बिहेवियर कैन बी स्ट्रेंथन। रीइंफोर्समेंट के द्वारा क्या हो सकता है, लर्निंग को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज रीइंफोर्समेंट। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे बिहेवियर विद डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, यानी हमारा वो बिहेवियर जिसके परिणाम डिजायर्ड है, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंस डिजायर्ड है, दोज बिहेवियर आर रिपीटेड। उन बिहेवियर को हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। वो बिहेवियर जिसके कॉन्सिक्वेंस डिजायर्ड है, यानी अच्छा आउटपुट है, उसको हम बार बार करते हैं। लेकिन वो बिहेवियर जिसके जो आउटपुट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो अनडिजायरेबल है, तो वो हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं ना। अगर किसी ऐसी बिहेवियर है हमारा, हम अगर ऑफिस लेट पहुंच रहे हैं और इससे हमें पनिशमेंट मिल जा रही है या हमारी छुट्टी लगा दी जा रही है, तो ये अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस हुआ ना, हमारे लेट पहुंचने का परिणाम गलत हुआ ना, तो हम ये बिहेवियर नहीं रिपीट करेंगे। ठीक, बट अगर हार्ड वर्क करने से हमें प्रमोशन मिल रहा है, तो ये बिहेवियर क्या है, हम रिपीट करेंगे। राइट, तो बेसिकली क्या है, रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, हम लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक, अब जरा हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो ये डायग्राम के साथ ये जरूर समझाइएगा। अभी बहुत बढ़िया ये एक डायग्राम से रिलेशनशिप बताने की कोशिश की गई है कि रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है, या कह लीजिए बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। ठीक है, हमारा जो भी बिहेवियर है, इसका जो भी परिणाम है, जो भी आउटपुट निकला, इससे लर्निंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये एक डायग्राम से बहुत अच्छे से शो किया गया है, तो ये चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, स्टिमुलस या इवेंट, यानी कुछ स्टिमुलस हुआ, कुछ इवेंट हुआ। ठीक है, पहले मैं एक बार ये चार्ट आपको बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे समझाऊंगी। सबसे पहला क्या है, स्टिमुलस या इवेंट हुआ। स्टिमुलस मतलब ट्रिगर, उस ट्रिगर से हमारा क्या होगा, कुछ बिहेवियर रिस्पॉन्स होगा, हम कुछ पर्टिकुलर वे में बिहेव करेंगे और उस बिहेवियर का क्या होगा, कुछ परिणाम निकलेगा, कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा ऑफ आर बिहेवियर रिस्पॉन्स। ठीक, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो हम वो बिहेवियर फिर से करेंगे, और अगर वो कॉन्सिक्वेंस निगेटिव है, उसका परिणाम निगेटिव निकला, तो हम क्या करेंगे, न्यू बिहेवियर रिस्पॉन्स करेंगे, हम न्यू बिहेवियर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद वो दोबारा स्टिमुलस या ट्रिगर या इवेंट हुआ तो हम न्यू बिहेवियर करेंगे, ये पुराना बिहेवियर नहीं करेंगे। ठीक है, कितने अच्छे से डायग्राम ने सारी बातें मतलब कितने अच्छे से रिलेशनशिप शो कर दिया रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर के बीच में। चलिए एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। पहला एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कोई सबऑर्डिनेट है, उसको कोई टास्क दिया गया। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या हुआ, उसको टास्क दिया गया है, ये ट्रिगर है, स्टिमुलस है, उसको टास्क दिया गया है। और बिहेवियर रिस्पॉन्स सपोज करिए उसका है कि उसने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर दिया, टास्क को कंप्लीट कर दिया। एक मैनेजर था, उसने अपने सबऑर्डिनेट को टास्क दिया और कहा कि इसको आज के आज इसे फिनिश करना है, और इस सबऑर्डिनेट ने बिहेवियर रिस्पॉन्स क्या किया, बहुत अच्छे से टाइमली उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से उसने रिस्पॉन्ड किया। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकलेगा कि शायद वो बॉस जो है सबऑर्डिनेट को रिवॉर्ड करे या उसको प्रमोशन दे। ठीक, तो ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना, तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो सबऑर्डिनेट फिर से इस बिहेवियर रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा, यानी जब भी अब उसको दोबारा कभी बॉस टास्क देगा तो उसे वो अच्छे से कंप्लीट करेगा। ठीक, बट अगर इसी का अपोजिट होता, उसे टास्क मिला और उसका बिहेवियर रिस्पॉन्स, सपोज करिए वो टास्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं करता है, वो टास्क को टाल देता है, वो 3-4 दिन बाद उसके बारे में सोचता है, वो नहीं करता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, वो बॉस क्या खुश होगा, नहीं, वो बॉस क्रिटिसाइज करेगा, मीटिंग में सबके सामने उसको क्रिटिसाइज करेगा। तो ये क्या है, निगेटिव रिस्पॉन्स है ना, तो निगेटिव रिस्पॉन्स है, तो इससे क्या होगा, न्यू बिहेवियर रिस्पॉन्स, यानी ये जो सबऑर्डिनेट है न्यू बिहेवियर करेगा, उसे समझ में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉस ने अगर मुझे काम दिया है तो मुझे आज के आज फिनिश करना चाहिए था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगली बार जब बॉस काम देगा तो न्यू बिहेवियर वो करेगा। ठीक, तो ये कितने अच्छे से इस डायग्राम से पूरे बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट के बीच में ये रिलेशनशिप शो किया गया है। ठीक है, अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होता है तो वो चीज फिर से रीइंफोर्स होती है, फिर से रिपीट होती है, तो इससे ये जो बिहेवियर है ये क्या होता है, स्ट्रेंथन हो रहा है। यही तो रीइंफोर्समेंट है कि बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उस चीज को बार बार रिपीट करेंगे, एंड निगेटिव मिलेगा तो हम न्यू बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे, तो यही रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, अगला क्या है, ब्रेक। ब्रेक का एग्जाम्पल है, सपोज करिए हम जा रहे हैं, स्टिमुलस क्या है, हम एक क्राउडेड रोड पे, हम किसी मार्केट में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, अब
वो रोड बहुत ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ज्यादा लोग पैदल चल रहे हैं, गाड़ी के आगे आ रहे हैं, तो हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा? हम बहुत स्लो स्पीड में चलाएंगे, हम ब्रेक पे अपना पैर रख के चलाएंगे गाड़ी, ये हमारा बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा। ठीक, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि भले ही धीमे धीमे पर हमारी गाड़ी कहीं टच नहीं होगी, हमारी गाड़ी से भी कोई टच नहीं होगा और हम स्मूथली उस मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ ना, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ कि हम अगर ब्रेक का ध्यान रख करके धीमे धीमे वहां से निकल रहे हैं तो हमने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया और हमारी गाड़ी से भी किसी को चोट नहीं लगी, कोई टच नहीं हुआ और हम निकल गए, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो ये क्या होगा? ये क्योंकि इसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो ये बिहेवियर बार बार रिपीट होगा। ठीक, लेकिन अगर इसी की जगह क्या होता, हम बिहेवियरल रिस्पॉन्स ये होता कि हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम 50 की स्पीड से अगर पहले चल रहे थे तो उस क्राउडेड मार्केट से भी हम 50 की स्पीड से क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता कि हमारी गाड़ी किसी ना किसी से टच हो जाती, किसी को हिट कर देती, ये शायद कॉन्सिक्वेंस होता अगर आप क्राउडेड मार्केट से निकल रहे हैं। तो ये क्या है? निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। तो हम क्या करेंगे? फिर न्यू बिहेवियर अप्लाई होगा। तो न्यू बिहेवियर से फिर क्या होगा? फिर दोबारा कभी अगर क्राउडेड मार्केट से गाड़ी गुजरेगी, हमारी गाड़ी गुजरेगी, तो हम क्या करेंगे? हम स्लो स्पीड में चलेंगे। ठीक, तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट एंड बिहेवियर के बीच में आप रिलेशनशिप ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए तो जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रीइंफोर्समेंट के कितने टाइप हैं। तो टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट, कितने टाइप के रीइंफोर्समेंट होते हैं जो लर्निंग में यूज किए जाते हैं? वो 4 टाइप के हैं। एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक है पनिशमेंट एंड एक है एक्सटिंक्शन। ठीक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी कहूंगी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो अभी मैं सब कुछ क्लियर करूंगी। देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव एंड पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन, ये तीनों ही जो टाइप के रीइंफोर्समेंट है ना, दिस इज बेसिकली यूज फॉर शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये जो चारों टाइप के रीइंफोर्समेंट है, ये ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। पॉजिटिव, देखिए रीइंफोर्समेंट मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी लर्निंग है, उसे स्ट्रेंथन करना। ठीक, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है? द एक्ट ऑफ रिवॉर्डिंग अ पॉजिटिव बिहेवियर, यानी जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको रिवॉर्ड करे ताकि हम फ्यूचर में फिर से वही बिहेवियर रिपीट करें। ये बात समझ में आई? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या कहता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहता है कि जो पॉजिटिव बिहेवियर है, जो डिजायरेबल बिहेवियर है, उसको रिवॉर्ड किया जाए ताकि इससे जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, वो इनकरेज हो और वही बिहेवियर वो फ्यूचर में फिर से रिपीट करे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा। ठीक, तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए फिर मैंने लिखा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अकर्स वेयर अ सर्टेन बिहेवियर रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम, यानी किसी बिहेवियर का जब पॉजिटिव आउटकम आता है, ठीक है, तो हम वही जो पॉजिटिव आउटकम, क्योंकि इसका पॉजिटिव आउटकम आया है इसलिए हम वो बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं, जो आपने पिछले इसमें भी देखा था। इसका पॉजिटिव आउटकम आया है ना, रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, तो इसको हम बार बार रिपीट करते हैं, तो यही है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए वही वाला एग्जाम्पल है कि अगर सबऑर्डिनेट ने अपना काम टाइमली फिनिश कर दिया है, ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब अब हमें उसे रिवॉर्ड करना है, हमें उस पॉजिटिव बिहेवियर, इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा ना, तो इसको हमें रिवॉर्ड करना है, प्रेज करना है, इसको अप्रेजल देना है, या कह लीजिए इसको मीटिंग में रिवॉर्ड करना है ताकि ये जो बिहेवियर है बार बार रिपीट हो, तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, जैसे अगर सबऑर्डिनेट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसका प्रमोशन करना, तो ये क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर है, इसको रिवॉर्ड किया जा रहा है जिससे ये बिहेवियर बार बार रिपीट होगा। ठीक, वो जो सबऑर्डिनेट है वो बार बार अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जबकि निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट इनकरेज करता है स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जाता है, कैसे? बाय रिमूविंग या अवॉइडिंग निगेटिव कॉन्सिक्वेंस। यही अंतर है, पता है, ये जो है ना, यही अंतर है पॉजिटिव और निगेटिव में। दोनों में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों में क्या हो रहा है? जो स्पेसिफिक बिहेवियर है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। ठीक है, बट पॉजिटिव में कैसे इनकरेज किया जा रहा है? बाय रिवॉर्डिंग द पॉजिटिव बिहेवियर, ताकि वो फ्यूचर में फिर से रिपीट हो। जबकि इसमें कैसे हो रहा है?
बाय रिमूविंग या अवॉइडिंग द कॉन्सिक्वेंस, यानी जो परिणाम आए हैं उनको रिमूव करके, उनको अवॉइड करके, उनको हटा करके जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए सपोज करिए कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, वो कैजुअल ड्रेस पहन करके अपने ऑफिस में जाता है, और कैजुअल ड्रेस जो है ऑफिस नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑफिस में रूल है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है, ठीक। तो ये जो एम्प्लॉई है इसने क्या बिहेवियर किया, इसने बिहेवियर किया कि ये कैजुअल ड्रेस में आया। अब इसका परिणाम क्या निकलेगा कि जो बॉस है वो उसे, बॉस को पसंद आएगा क्या? नहीं पसंद आएगा ना। जब रूल है कि फॉर्मल में आना है तो वो कैजुअल में आया तो बॉस को नहीं पसंद आएगा, बॉस विल क्रिटिसाइज, या बॉस उससे अनहैप्पी हो जाएगा, क्रिटिसाइज करेगा। तो इस निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को, ये जो बॉस नाराज हो गया, क्रिटिसाइज करने लगा ड्रेस को लेकर के, इस निगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए आगे से एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय फॉर्मल ड्रेस ही पहन के ऑफिस में आएगा। तो ये क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट। जो एम्प्लॉय है उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। ये देखिए इसमें था ना, अगर एम्प्लॉय, यही है, अगर एम्प्लॉय ने क्या हुआ, कैजुअल ड्रेस पहन के आ गया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि जो एम्प्लॉयर है या जो बॉस है वो नाराज हो गया। तो इसका नाराज हो गया तो ये अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है ना, ये तो हम नहीं पसंद करते हैं। तो इसके मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि एम्प्लॉय आगे से क्या करेगा? न्यू बिहेवियर अप्लाई करेगा, यानी फॉर्मल ड्रेस पहन के आएगा। ठीक है, तो दिस इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक और एग्जांपल बताती हूँ, लेट आने का एग्जांपल इसी की जगह ले सकते हैं। सपोज करिए कोई एम्प्लॉय है ऑफिस में लेट पहुंचा, अब लेट पहुंचने बॉस खुश तो होगा नहीं, बॉस अगेन अनहैप्पी होगा, ये क्रिटिसाइज होगा। ठीक है, तो इस अनहैप्पी या जो क्रिटिज्म है बॉस का, जो बॉस जो नाराज हो गया है, जो क्रिटिज्म है, इसको अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉय क्या कर सकता है? अगली बार टाइम पे आ जाए। ठीक है, टाइम से आएगा ना। तो दिस इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहां पे क्या होता है कि एम्प्लॉय ने अपना जो टाइम पे आने का जो बिहेवियर है इसको स्ट्रेंथन किया है, इसको मजबूत किया है। कैसे? अपनी लेट आने वाली हैबिट को छोड़ करके। ठीक है, बाय टर्मिनेटिंग या विड्रॉल ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस। यानी जो बॉस नाराज हो जा रहा था, ये जो कॉन्सिक्वेंस है इसको विड्रॉ करके, इसको टर्मिनेट करके। अगर आप टाइम पे आएंगे तो बॉस नाराज नहीं होंगे ना। तो ये जो बॉस नाराज हो जा रहे थे, इस कॉन्सिक्वेंस को छोड़ करके, टर्मिनेट करके, विड्रॉ करके, जो एम्प्लॉय है वो अपने टाइम पे आके, इस टाइम पे आने का जो बिहेवियर है इसको स्ट्रेंथन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज निगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव। अब दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में क्या हो रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी में क्या किया जा रहा है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसकी प्रोबेबिलिटी, या कह लीजिए डिजायर्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है कि इंप्लॉय बार बार वही काम करे। निगेटिव में भी यही हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बस अंतर कहां पे आ रहा है? अंतर यहां पे आ रहा है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बाय गेटिंग डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, यानी अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस मिले इसलिए हम बिहेवियर को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जबकि निगेटिव कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, हमारा बॉस नाराज हो जा रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है या डिमोशन दे देगा, जो जो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है उसको अवॉइड करने के लिए हम सही बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम टाइम पे ऑफिस जा रहे हैं। तो बस अंतर यहां पे आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों ही रीइंफोर्समेंट है, यानी जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, लर्निंग को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। लेकिन यहां पे कैसे किया जा रहा है? बाय गेटिंग डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस, और यहां पे बाय अवॉइडिंग अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस। तो यही अंतर है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है एक्सटेंशन एंड पनिशमेंट। दो और टाइप के रीइंफोर्समेंट है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2024 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो जरूर मेरे चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट इन सब्जेक्ट की बनाई है, तो आप चेक कर सकते हैं। राइट, और एक बात और है, ये अभी तक है जुलाई 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, एंड प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके हमें बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। एंड अगर हो पाए तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप किस स्टेट के या किस सिटी के हैं वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा आगे के जो लेक्चर्स है ना वो प्लान करने में थोड़ी आसानी होगी।
ठीक, उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट आगे के लूंगी। ठीक, और अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक वगैरह आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रीइंफोर्समेंट का टाइप है दैट इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का हिंदी में मतलब होता है विलुप्त होना। डायनासोर विलुप्त हो गए ना, तो वही एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? विलुप्त होना। तो ये तीसरे टाइप का रीइंफोर्समेंट है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीइंफोर्समेंट जो है बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, यहां पर ये जो तीसरे टाइप का है इसमें हम ना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं ना निगेटिव करते हैं। यहां पे रीइंफोर्समेंट एब्सेंट रहता है, इससे क्या होता है? अनडिजायरेबल बिहेवियर क्या होता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ में आई ये बात? एक्सटेंशन का क्या मतलब है? एक्सटेंशन का मतलब है ये वो प्रोसेस है जिसमें बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्सेस, इसमें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इससे क्या होता है? अनडिजायरेबल जो बिहेवियर है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। जिसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आपने नोटिस किया होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बदमाशी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो बदमाशी कर रहे होंगे, लेकिन अगर उन्हें छोड़ दे तो ऐसे ज्यादा बदमाशी नहीं करते हैं। तो सेम कभी कभार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे इंप्लॉइज भी होते हैं, डिस्टर्बिंग इंप्लॉइज भी होते हैं, वो बस लाइमलाइट में आने के लिए कुछ गड़बड़ इधर उधर कर रहे होते हैं। ठीक है, बस लाइमलाइट में आने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है? तो अगर ऐसे एम्प्लॉयज पे अगर कोई रीइंफोर्समेंट ना यूज किया जाए, एब्सेंस ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट, यानी उन पे कोई अटेंशन ही नहीं दी जाए, तो वो जो डिस्टर्बिंग एम्प्लॉय हैं वो अनडिजायरेबल बिहेवियर जो डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग को, उसको वो छोड़ देते हैं। तो ये कहता है एक्सटेंशन। ठीक है, ये तीसरे टाइप का रीइंफोर्समेंट है। तीसरे टाइप का रीइंफोर्समेंट में रीइंफोर्समेंट किया ही नहीं जाता है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इसमें क्या किया जाता है? कोई अटेंशन नहीं दी जाती है, और इससे क्या होता है? जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है एम्प्लॉय का वो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको बस लाइमलाइट में आने के लिए कुछ बदमाशी करनी होती है, कुछ डिस्टर्ब करना होता है। तो ये हो गया एक्सटिंक्शन। एंड चौथे टाइप का जो रीइंफोर्समेंट है दैट इज पनिशमेंट। अब पनिशमेंट में क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो अनप्लीजेंट या अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस इसका यूज किया जाता है टू रिड्यूस द अनडिजायरेबल बिहेवियर। यानी जो एम्प्लॉय है उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको हटाने के लिए अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस यानी पनिशमेंट को यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एम्प्लॉय अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, कई वार्निंग दे दी, ठीक है, तो ये क्या है? अनडिजायरेबल बिहेवियर एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय मन लगाए काम नहीं कर रहा है, बैड परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसको फिर पनिशमेंट दी जाएगी, इसका किया जाएगा डिमोशन। ठीक, तो ये चौथे टाइप का रीइंफोर्समेंट है। या एम्प्लॉय अगर टाइम पे नहीं आ रहा है, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पे नहीं आ रहा है, तो फिर उसकी एब्सेंट मार्क की जाए या उसको पनिश किया जाए। तो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये देखा लिखा है ना यहाँ पे, रिड्यूस द अनडिजायरेबल बिहेवियर। यानी इसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर, चाहे वो टाइम पे ऑफिस ना आने का हो, चाहे बैड परफॉर्मेंस का हो, इसको कैसे रिमूव किया जाता है इस रीइंफोर्समेंट प्रोसेस में? उसको पनिशमेंट देके, अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस के द्वारा इसमें उसको जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रिमूव किया जाता है। ठीक, तो ये थे 4 टाइप के रीइंफोर्समेंट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है रीइंफोर्समेंट एंड इसके 4 टाइप। ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, और इसी के साथ हमारा लर्निंग का ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। अगले लेक्चर में अब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओबी का। राइट, प्लीज और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो लेक्चर सीरीज है आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओबी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे फीडबैक चाहिए होता है। ऐसा ना हो मैं बस पढ़ाती जा रही हूँ, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।